हाय एंड वेलकम बैक फ्रेंड, दिस इज वसीम। और आज का लेसन जो है वो मैंने आपके लिए बहुत ही मुनफरिद और बड़ा अच्छा लेसन जो है वो बनाया है और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेसन पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो आपसे कहता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन है, उसे दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए, लेसन जो है वो क्या है कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा अतराफ में इधर उधर के लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, यानी हमारा क्या है आज का लेसन, लैंग्वेज वर्सेस कम्युनिकेशन, यानी इन दोनों में फर्क क्या है। तो बहुत ज्यादा फर्क है। अगर हम बात करते हैं लैंग्वेज, तो लैंग्वेज एक जबान है और कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन जो है एक आर्ट है, एक फन है जिसमें आप माहिर होते हैं। अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल के लैंग्वेज, अब लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज क्या है कि लैंग्वेज इज अ टूल। ये क्या है? एक टूल है। लैंग्वेज इज अ टूल विच इज यूज्ड इन कम्युनिकेशन, राइट। तो ये जो है इट इज द टूल ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन का टूल है, यानी सामान है, इसके बगैर कम्युनिकेशन नहीं होती। तो कम्युनिकेशन में जो है आपके क्या क्या चीजें आती हैं कि कम्युनिकेशन एक आर्ट है, एक फन है, राइट। तो हर चीज जो है आप देखते हैं कि मेहनत से होती है, मेहनत से ही बनती है। अब अगर लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं तो लैंग्वेज एक जबान है जो हम बोलते हैं। अब आपकी कोई भी जबान है, हिंदी है, उर्दू है, कोई भी XYZ कोई भी जबान है तो आप उसे बोलते हैं, राइट। इसी तरह लैंग्वेज जो है वो स्पीक करते हैं आप। अब स्पीक किस तरह करते हैं कि आप लिसन करते हैं, जब लिसन करते हैं तो आप स्पीक करते हैं, अंडरस्टैंड। इसी तरह जब आप आगे बढ़ते हैं लैंग्वेज में, आप एकेडमिक सेंसेस लेते हैं, आप जो है कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, आगे फर्दर स्टडीज के लिए आप बढ़ते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आपका वास्ता पड़ता है फिर रीडिंग से, और रीडिंग के बाद उसका आउटपुट होता है राइटिंग, राइट। अब अगर लैंग्वेज की बात करते हैं, so if you want to speak a language, any language, you need to learn it, तो आपको वो सीखने की जरूरत होती है। and if you want to do the communication or have the communication with the people, so you have to learn it, तो आपको ये भी सीखनी पड़ती है, राइट। तो इसी तरह आ जाए। अब होता क्या है कि लैंग्वेज अब लोग जो है मिला देते हैं। जैसे मैंने बताया कि चाय और मिल्क में फर्क है। अगर टी को एक कप में रख दें और मिल्क को रख दें तो टी एक अलग अपनी तासीर रखती है, उसका फॉर्मूला अलग है। और इसी तरह मिल्क है तो मिल्क जो है वो अलग तासीर रखता है। इसी तरह जो है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। प्यारे बच्चों, आपसे मैं यही कहता हूं, माय डियर स्टूडेंट्स, और जो देख रहे हैं वीडियो, उनसे मैं यही कहता हूं कि इनके दरमियान फर्क है, फर्क को ध्यान में रखें। बाज लोग सोचते हैं कि उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज आ गई है तो उनकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब वो सीखते हैं, सीखने के बाद जो है वो वर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब वर्ड्स में जो है वो ऐसे वर्ड्स रखते हैं कि वो सामने वाले को समझ नहीं आता और उसे प्रेशर दिए जाते हैं, इडियम्स मार रहे हैं उन पे, फ्रेजेस मार रहे हैं उन पे, जो है दूसरे किस्म के वर्ड जो है जो सामने वाले के ऊपर से गुजर जाते हैं। तो ये कम्युनिकेशन नहीं है, ये एक भरम है जो आप दे रहे हैं, राइट। और कम्युनिकेशन एक आर्ट है तो इसको भी सीखने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल फर्ज करें कि मेरे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो हाथ हैं, सबके देखेंगे तो दो हाथ जो है कुदरती तौर पर अल्लाह पाक ने जो है हमें पैदा किया और दो हाथों के साथ पैदा किया। तो ये चीजें जो है ज़हन में रखें कि दो हाथ हैं तो दो हाथ से हम सब खाना खा लेते हैं, लेकिन हम सब खाना पका नहीं पाते। और बाज लोग बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, उसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं, एक कर देते हैं ताकि वो अच्छे से अच्छा खाना पका सकें, राइट। तो ये एक आर्ट है। इसी तरह आप अगर बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुझे जो है राइटिंग करने का, अब दो हाथ आपके भी है मेरे भी है, मुझे राइटिंग करने का बहुत शौक था क्योंकि मेरी राइटिंग बहुत खराब थी उर्दू की, राइट। तो मैंने क्या किया कि भाई एक कट मार कर लिया, उससे मैं लिखता रहता था, मेहनत करता था, डेली 2-3-4 पेज राइटिंग करता था, अखबारात से देख के, न्यूज़पेपर से देख के हेडिंग्स को उसी तरह बना के लिखने की कोशिश करता था। तो करते 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 देखें, एक चीज याद रखें, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस। अब इसमें आप जो है आपकी लो कम्युनिकेशन के बहुत सारे जो है नुकसानात आपको आगे फ्यूचर में भुगतने पड़ते हैं, क्योंकि आप फ्यूचर में कुछ ना कुछ बनेंगे, प्रोफेशनल प्रैक्टिस
प्रैक्टिकली तौर पर आप किसी फील्ड में जाएंगे और आपका वास्ता जो है दूसरे लोगों से पड़ेगा और आपकी कम्युनिकेशन अगर लो होगी, अच्छी नहीं होगी, तो आप आगे बढ़ने से रह जाएंगे। अब बॉस से शर्मा रहे हैं कि अगर मैं उनसे बोलूंगा वो नाराज ना हो जाए, क्योंकि आपने अच्छे काम किए, प्रोजेक्ट्स अच्छे किए हैं, तो आप शर्मा हुजूरी में रह जाते हैं। और रहने की वजह से क्या होता है कि दूसरा शख्स जो इतना अहल नहीं होता वो जल्दी बोल देता है, तो उसको प्रमोशन भी मिल जाती है, बोनस भी मिल जाता है, और आप हाथ पे हाथ धरे रखे बैठे रह जाते हैं। तो इस चीज को जहन से निकालें कि भाई आपने बोल्ड बनना है थोड़ा सा। तो उसके लिए क्या है कि प्रैक्टिस है। अभी मैं बताऊंगा किन चीजों पे किस तरह आप क्या करेंगे। इसके बाद है आपका खौफ है, फियर है, राइट। अब जैसे हम बात करते हैं कि जैसे राइटिंग की बात थी, तो मैंने मेहनत करके मैंने जो है वो किया कि सीखना, ये सीखना है। अब आपने देखा कि राइटिंग मैंने की, तो राइटिंग जो है वो अच्छी किस तरह हुई, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की। मेरे जहन में था कि प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह मुझे शौक था कि मेरी आवाज बहुत अच्छी हो, और मैं जो है यानी कहीं भी जो है कुछ भी मैं किसी को सुनाऊं तो वो मेरी आवाज को अच्छा तासुर दे। तो क्या था कि अब मुझे शौक तो बहुत था, लेकिन क्या कोई रास्ता नहीं दिखता था। तो मैं प्रैक्टिस करता रहता था। तो करते रहने से क्या हुआ कि एक वक्त आया कि मेरी आवाज अच्छी हुई, और जब मैंने किसी चीज को गाया या मैंने किसी को कुछ सुनाया तो वो उसे अच्छा लगा, उसके कानों को अच्छा लगा, राइट। अब हम जो है वो प्रैक्टिकल तौर पर चलते हैं कि प्रैक्टिकल है भाई। अब हो सकता है कि सर जो है छोड़ी मार रहे हो, छोड़ रहे हो, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तो एक चीज ध्यान में रखें कि जिस चीज का मैंने इरादा किया, राइट, तो उस पर मैंने मेहनत की। मेहनत करते रहने से क्या हुआ कि बार बार की प्रैक्टिस से गलतियां की, रिकॉर्ड किया, उसे सुना, फिर रिकॉर्ड किया, तो एक वक्त आया कि मेरी आवाज अच्छी हो गई। ये अलग बात है कि मैं टीचिंग उसमें आ गया, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आपको कुछ सुनाना जो है वो चाहता हूं, ताकि आप ये समझ लें कि हाँ, हर शख्स जो है पहले बिल्कुल सिफर पर खड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रैक्टिस से ही वो ऊपर जाता है, राइट। आर यू रेडी टू लिसन? कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो। तो आपने देखा कि अगर मुझे अपनी आवाज अच्छी करने का शौक था, मुझे अपनी राइटिंग अच्छी करने का शौक था, तो सबसे पहली चीज जिसने इस पर 100 नहीं बल्कि 200% वर्क किया वो थी मेरी प्रैक्टिस, राइट। और यही था कि खौफ होता इंसान के दिल में। अब देखें, अगर हम लैंग्वेज की बात करते हैं, अब फर्ज करें कि लैंग्वेज जो है उसमें आप जो है नॉट डिलीवर, यानी आप डिलीवर नहीं करते। किस तरह? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी को कॉल करते हैं, अब वो बंदा आपको दिख नहीं रहा, ना आप उसे दिख रहे हैं, आप उसे कोई मैसेज दे रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, अब आपको नहीं पता कि वो आपको सुन रहा है, वो तवज्जो से सुन रहा है आपको या नहीं, और आपको भी नहीं पता क्योंकि वो दिख नहीं रहा है आपको, राइट। तो ना आपको उसके जेस्चर्स दिख रहे हैं, ना उसके आपको पोस्चर्स दिख रहे हैं कि आया वो तवज्जो दे रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, या सही तौर पर आपका मैसेज ले रहा है या नहीं ले रहा है। अब है ये भी कम्युनिकेशन, तो लैंग्वेज की बदौलत ही ये हो रही है। लेकिन अब इस तरह जो है, जब आप कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो कम्युनिकेशन में क्या होता है कि आपने जो चीज सामने वाले से कह रहे हैं वो आप डिलीवर करते हैं। अब डिलीवर सेंस में क्या होता है कि आप सामने वालों को देखते हैं कि आया उनके जेस्चर से, पोस्चर से आप ऑब्जर्व करते हैं कि जो मैसेज आप दे रहे हैं, जो चीज आप कह रहे हैं, जो डिलीवर कर रहे हैं, आया वो उनकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो वो तासुरात से आप देखते हैं और इस चीज को समझते हैं कि हाँ, मेरी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छी हो रही है, लोग बात को समझ रहे हैं और उसको जो है अपने जहन में बिठा रहे हैं, राइट। तो लो कम्युनिकेशन का क्या वो हो जाता है, वो यही हो जाता है कि आपकी जो है आप पीछे रह जाते हैं, दूसरे जो हाई कम्युनिकेशन, जिनकी अच्छी कम्युनिकेशन होती है, वो आगे बढ़ जाते हैं। अब एक चीज है आपका डर। अब वो डर किस तरह जाएगा कि डर के लिए यह है कि आप जब डरते हैं तो याद रखें कि फियर इज डेथ, राइट। सो कीप अ थिंग इन योर माइंड, नो पेन नो गेन, यानी बगैर कुछ किए
कोई चीज ऐसी नहीं है इस जहान में कि जो बगैर मेहनत के या बगैर पैसों के, अगर आप कुछ खरीदना चाहते हैं तो बगैर पैसों के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये कि आप बैठे रहें और वर्क ना करें। अब मैं जो है, मुझे आवाज अच्छी करने का था, मैं सुन रहा हूं, लेकिन मैं खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं। अगर मैं नहीं करता तो मेरी आवाज ऐसी अच्छी नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तो एक चीज जो है, डियर स्टूडेंट्स एंड pupils, keep this thing in your mind. If you want to achieve your goals, you have to do the practice a lot. यानी जब तक आप अपनी सक्सेस हासिल ना कर लें तो तब तक आप जो है मेहनत करते रहें, राइट। तो ये होता है सेंस आपका, राइट। अब आ जाएं कि आपने क्या करना है, कि आपको एक डर होता है कि बातें, बॉस से आप बात नहीं कर पाते, ठीक है, किसी डिपार्ट के बड़े लोगों से आप बात नहीं कर पाते, कि भाई आपको डर लगता है मेरी कम्युनिकेशन नहीं है, या एक खौफ होता है। तो ये एक दो दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता लोगों से बात करना शुरू करें, उनसे सवालात करें, ताकि आपके अंदर की झिझक, डर जो है वो खत्म हो जाए। लैंग्वेज तो एक जबान है कि कोई भी चीज है आपने कह दी, अब उन चीजों में बहुत सारी चीजें लाके जब आप कहते हैं तो वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जो कि सीखने हैं आपने। इधर उधर जाएं, इंटरव्यूज देने जाएं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। तो फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें जो हैं आप जहन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपने किस तरह अच्छे करने हैं, किस तरह उनको डेवलप करना है। और एक बात और कि कम्युनिकेशन में जो है आप जिस तरह आपको पता है कि ये आर्ट है, फन है, इसको सीखना है, प्रैक्टिस करनी है, फियर को खत्म करना है, अपने जेस्टर्स को यूज करना है, अपने पोस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है, आपकी वॉइस क्वालिटी जो है, वॉइस जो है वो कॉन्फिडेंट हो, शिवरिंग वॉइस ना हो, और मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करें, ज्यादा इंटरेक्शन रखें। और आखिर में जो है मैं इस शेर पर अपनी स्पीच को इख्तिताम करता हूं, खत्म करता हूं कि मुश्किलात के भंवर से वही निकालता है खुद को जो हालात का डट कर हर हाल में मुकाबला करे। और हर हाल में कुछ भी हो जाए, कम वॉच में, यू विल हैव टू फेस द ट्रबल्स, यू विल हैव टू फेस द चैलेंजेस अंटिल यू गेट योर सक्सेस। जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए आपने ये करना है, कुछ भी हो जाए। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीजों के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।